अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें बोला है यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल वेयर एफ इक्वल्स टू एफ वेक्टर क्या दिया है एक्स क्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के एंड एस जो ये सरफेस है वो क्या है, एस इज द सरफेस बाउंडिंग द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू बी। तो जब भी तुम्हें सरफेस इस टाइप का दिया है जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और जेड 0 है और जेड बी है, तो इसका मतलब ये तुम्हें सिलेंडर दिया हुआ है, कहां से कहां तक, सिलेंडर विद हाइट 0 टू बी। मतलब सपोज ये सिलेंडर है हमारा, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे करते जाऊँ सिलेंडर बन जाए, यहाँ जेड इक्वल्स टू 0 है और जहां जेड इक्वल्स टू बी है। तो इसका जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसा सर्किल है मेरा, देखो ये x हुआ, ये y और ये यहाँ पे ये सिलेंडर है, ठीक। यहाँ z इक्वल्स टू क्या होता है, xy प्लेन में नीचे जमीन पे हो तुम तो z 0 होगा क्योंकि उसमें 0 हाइट कुछ है नहीं। अब यहाँ पे z इक्वल्स टू b होगा क्योंकि इसकी हाइट कितनी हो गई b। तो ये सिलेंडर रखा हुआ है, जैसे मैं सिलेंडर को यहाँ पे रख दूं तो ये 0 हुआ और ये तुम्हारा b हुआ। तो अब इसने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, इसको समझो पहले। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी सरफेस इंटीग्रल को हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा। पर इसके लिए तुम्हें आपको क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जेंस लेने का पड़ेगा, किसका, एफ वेक्टर। इसीलिए इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें डाइवर्जेंस लेना पड़ता है इनटू डीबी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस लेना तुम्हें आता है, डाइवर्जेंस में कुछ नहीं है, इसका डेल वाई डेल एक्स इसका फर्स्ट कंपोनेंट, डेल वाई डेल वाई इसका सेकंड कंपोनेंट, डेल वाई डेल जेड इसका थर्ड कंपोनेंट। तो एफ का फर्स्ट कंपोनेंट ये है, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। तो जब मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा इसका तो कितना आएगा, देखो F1 का विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका z के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर से एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब इसका हमें लिमिट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पे, अब 5x स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx को dz dy और dx। यहाँ पे तुम अब लिमिट हम इसका हमने z लिखा है, इस जिस सीक्वेंस में लिखोगे लिमिट तुम्हें उसी सीक्वेंस में लगानी है। या तुम dx लिखते तो यहाँ पे x था तो तुम्हें x की लिमिट चाहिए, तो हम यहाँ पे देखो z, हम बेटर होगा कि तुम dz से स्टार्ट करो क्योंकि हम z की लिमिट इजीली हम लगा सकते हैं। तो z 0 टू b हो जाएगा। अब जब तुम इसका एक्स वाई प्लेन में लोगे, जब तुम इसको नीचे देखोगे यहाँ पे तो ये सर्किल दिखेगा, नीचे तो एक सर्किल ही होगा एक्स वाई प्लेन में क्योंकि एक सर्किल को ही तो हमने ऊपर रखा हुआ है। तो जब तुम नीचे देखोगे इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये हमें एक्स, ये क्या हुआ, सर्किल बन जाएगा। तो अब इसको मैं एक पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लूँ तो यहाँ पे देखो ये सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट में जाता हूँ तो 0 से लेके इसकी रेडियस कितनी है 1, तो r की वैल्यू, तब dx dy इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट में dx dy क्या हो जाता है, दिस इज r dr d थीटा, ये तो वेल नोन है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, देखो। तो अब हम पहले इसको z के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दें तो ये इंटीग्रेशन यही रहेगा, z यहाँ पे कांस्टेंट है तो z 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इंटू 5x स्क्वायर dy dx। इसमें दोनों में इंटरचेंज करोगे तब भी यही आएगा। अब देखो, अब r इसको चेंज करूंगा पोलर में तो कितना आएगा b। अब ये देखो 5, तो पोलर में चेंज करते हैं तो x क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y कितना होगा, r साइन थीटा। तो ये जो 5x स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा इंटू r dr डी थीटा। अब r की वैल्यू कहां से, 0 से 1। अब इसको कवर करने के लिए तुम्हें थीटा, यहाँ से थीटा 0 होता है तो इसको कवर करने के लिए तुम्हें पूरा, इस एरिया कवर करने के लिए पूरा घूमना पड़ेगा, तो 0 से 2 पाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b इंटू 5 भी बाहर आ जाएगा तो 5b। अब r के रेस्पेक्ट में एक r स्क्वायर ये है और एक r ये, तो r क्यू, तो q का हम इंटीग्रेट करेंगे तो r 4/4 और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी हमारा 0 to 1 एंड 0 to 2 पाई। अब ये बच जाएगा हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर
cos स्क्वायर डी थीटा। तो अब यहाँ पे कितना 1 लगाओगे अपर लिमिट, तो 1 माइनस 0 करोगे तो कितनी आ जाएगा इसका, इसको देखो तो 5b दिस इज इक्वल टू 5b 0 से 2 पाई, और इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4, 1/4 आएगा तो 1/4 बाहर कर दिया। अब ये आएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos थीटा, नहीं इसको लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5b/4 एंड 0 to 2 पाई, ये आ जाएगा 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 1/2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू थीटा, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम, और इसका करेंगे तो कितना आएगा cos का, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 पहले से, और एक 2 ये आएगा तो 4 आ जाएगा। अब 0 से 2 पाई लिमिट लगाएंगे तो देखो 1/2 ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है क्या, ये 5b ये चल रहा है यहाँ पे, इस इक्वल टू 5b/4, तो 5b/4 ही आया, और यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा तो 1/2 इंटू 2 पाई, और यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 पाई हो जाएगी, साइन एन पाई 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 के साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इतना ही आएगा, ये प्लस 0 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5b/4। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें बोला गया है कि यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल दिस ओवर सी वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये ट्रायंगल जो दिया गया है हमें, ये ट्रायंगल मतलब ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का होगा, क्योंकि हमें तीनों कोऑर्डिनेट इसमें देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे z भी है, तीनों कंपोनेंट है, ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से हम f वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है f डॉट डी आर क्या होता है, f1 dx प्लस f2 dy, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, f3 dz। तो यहाँ से जो f वेक्टर आएगा इसका मतलब dx के साथ है वो f1 कंपोनेंट है, मतलब ये इंप्लाई करेगा जो f वेक्टर है वो कितना आ जाएगा x प्लस 2 पाई i प्लस x माइनस z प्लस y माइनस z k, ये हो गया हमारा f वेक्टर। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो हमारे पास f डॉट डी आर है ओवर c दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस f कर्ल ऑफ f डॉट एन ds। मतलब ये बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल है हमारा वो हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना आना चाहिए, तो सरफेस इंटीग्रल के लिए हमें सरफेस क्या दिया है इसने, हमें सरफेस देखो ये दिया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो x एक्सिस पे कितना है 2,0,0, 2,0,0, y एक्सिस पे कितना दिया हमें 0,3,0, और z पे कितना दिया हमें 0,0,6। अब तुम्हें इसको जब मिलाओगे तो ये हमारा एक 3D फिगर बनेगा, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है उसको हमने 6 तक ले लिया, मतलब इस टाइप का एक ट्रायंगल है, मैं जैसे तुम्हें ये है एक लाइन, ये इस टाइप का ट्रायंगल है, मतलब 3D में रखा हुआ है। तो अब इसका जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो कितना आएगा, x पे कितना कट कर रहा है ये x/2, y पे कितना कट कर रहा है y/3, और z पे कितना कट कर रहा है z/6 इक्वल टू 1। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, सरफेस हमारा ये है, दिस इज s, ठीक है। अब इसका मुझे चाहिए नॉर्मल इस सरफेस पे, तो किसी भी सरफेस पे हम नॉर्मल निकालते हैं तो उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो हमें चाहिए डेल ऑफ 3x प्लस 2y प्लस z, ये चाहिए, ये हमें क्या देगा n वेक्टर देगा, ठीक है। फिर हम इसका क्या लेंगे, हमें यूनिट चाहिए तो इसका हम n कैप ले लेंगे। तो जब इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो तुम 3i, इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे 2j, ग्रेडियंट निकालना, हमने हर क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकाला है तो आसानी से निकाल भी सकते हो, प्लस k। अब इसका मैं n कैप निकाल रहा हूँ,
तो ये कितना आएगा इसका 9 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1, तो 10 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3i प्लस 2j प्लस k बाई अंडर रूट 14। ये एन कैप आ गया। अब मुझे चाहिए डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ हमने हर क्वेश्चन में अभी तक निकाला है, ये कर्ल होता है आई जे के। तो अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, तो कितना आएगा डेल बाई डेल जेड, और ये यहाँ पे कितना दिया हमें एक्स प्लस 2y एक्स माइनस जेड, और ये कितना दिया है y माइनस जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस के, ठीक है, ये आ जाएगी। अब हमें इसका लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट के लिए हमें सीधा सा है कि जब तुम इसको फिगर को ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल जो बेस में है वही दिखेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो दिखेगा नहीं, नीचे जो बेस है वो दिखेगा। तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा एक्स वाई में, तो ये मुझे ट्रायंगल ऐसा दिखेगा जो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, या तुम दूसरी चीज ये है कि जब तुम्हें इस टाइप का 3D में दिया है और इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई में लेना है तो जेड को 0 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बनेगी तुम्हारी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो x पे ये कितना कट करेगा 2, 0 0, और यहाँ पे कितना कट करेगा, ये करेगा तुम्हारा 0, 3, 0, ठीक है। तो अब मुझे अब ds एलिमेंट हमारा एक्स वाई में ले रहे हैं, तो ds क्या होगा dx dy बाई, ये हमें सरफेस इंटीग्रल से पता लगता है कि हम ds को क्या लेंगे, क्योंकि हमें यदि हम प्रोजेक्शन एक्स वाई में ले रहे हैं तो dx dy बाई एन डॉट के कैप लेंगे। तो एन हमारे पास ये है और के हमारे पास, के तो जेड डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई 2i माइनस के कैप इंटू डॉट एन करोगे तो एन कितना आ रहा है हमारा, ये 3i प्लस 2j प्लस के बाई अंडर रूट 14, ये आ गया। अब ds की जगह पर क्या आ जाएगा dx dy बाई एन की वैल्यू कितनी, एन डॉट के करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन का के साथ करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो के इसके वैल्यू आएगी तुम्हारी 1 बाई अंडर रूट 14। मतलब तुम्हें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इस एन कैप का विद के साथ, तो केवल ये वाला कंपोनेंट आएगा, बाकी 0 आएंगे क्योंकि के में आई और जे कंपोनेंट 0 है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे और तुम, तो इसका आई के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6 बाई अंडर रूट 14, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। अब जे है नहीं तो जे 0 खत्म हुआ, के का करोगे तो -1 बाई अंडर रूट 14, ये आया dx dy, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 14। तो अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बाई अंडर रूट 14 इंटू dx dy, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 14, ये 14 से 14 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 इंटू dx dy। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा बेस इंटू, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 1 बाई 2, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 3, तो 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 15 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें बोल रहा है इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, ये हमें इंटीग्रेशन दिया है वेयर ओवर सी, मतलब सी की, मतलब ये सी क्या दिया है वो है सर्किल, सर्किल पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, ग्रीन्स थ्योरम बोलता है कि जो है लाइन इंटीग्रल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये हमारा एरिया इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, कैसे, डेल एन वाई डेल एक्स माइनस डेल एम वाई डेल वाई, और ये आ जाएगा हमारा डी एक्स डी वाई। याद तो मैं ये रखना है एम के साथ डी एक्स आएगा, एन के साथ डी वाई आएगा। जब एन के साथ तुम डी वाई आ रहा है तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे वो एक्स के साथ करेंगे, और इसका अपोजिट में डिफरेंशिएशन होगा, इसका किसके साथ में करेंगे वाई के साथ में। अब जो इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये लास्ट में एन आया है तो यहाँ पहले एन लिखेंगे, और ये पहले एम आया तो उसको लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ पर डी एक्स है यहाँ डी वाई है तो ये डी एक्स डी वाई, ये तुम्हें याद करने का पैटर्न हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है, हमें सर्किल के ऊपर इसको सॉल्व करना है, ठीक।
ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये x² + y² = 1 है। तो अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले कंपेरिजन करके m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो m यहाँ पे कितना आएगा, m = cos x sin y - xy, और n = कितना है यहाँ पे, sin x cos y। तो इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये m dx होता है तो y के रेस्पेक्ट में आएगा। y के रेस्पेक्ट में आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin, तो cos x, sin का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट हुआ तो ये कितना आ जाएगा cos y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x। अच्छा, इसका देखो डेल एन वाई डेल x, ये कितना आ जाएगा cos x, sin का cos x, और ये आ जाएगा cos y। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये देखो, ये cos x ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो डबल इंटीग्रेशन cos x cos y माइनस x, माइनस क्या होगा, ये सॉरी इसमें क्या है, पहले ये n वाली वैल्यू आएगी तो cos x cos y माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा डेल एम वाई, तो cos x cos y माइनस x, और ये आ जाएगा हमारा dx dy। तो अब यहाँ पे इसको देखो, तो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस = x dx dy। जब भी सर्किल मिलेगा तो मैं इसको पोलर में चेंज करूंगा। तो पोलर के लिए मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन बताया, x = r cos θ, y = r sin θ, और dx dy = r dr dθ। तो r की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, देखो r 0 से स्टार्ट होगा 1 तक, और ये थीटा पूरा घूम जाएगा 0 से लेके 2 पाई। तो ये आ जाएगा हमारा 0 to 2 पाई एंड ये 0 to 1 x की वैल्यू r cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा r dr dθ। तो ये आ जाएगा 0 to 1 एंड 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा r² cos थीटा dr dθ। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आएगा r³ 3 0 to 2 पाई, और यहाँ 0 to 1 एंड cos थीटा dθ। अब यहाँ 1 लगाओगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 0 to 2 पाई, और ये आ जाएगा cos थीटा dθ। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin थीटा, ये हो जाएगा 1/3, और ये लगाएंगे 0 से 2 पाई, तो sin 2 पाई की वैल्यू 0 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा इसका 0। तो अभी हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद आगे के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे जो कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाएगा। इससे आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपकी नॉलेज भी। थैंक यू।